गाजा में फंसे लोगों को छुड़ाने के लिए यूएन ने भी हमास से अपील की है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वहां मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए इजरायल से भी युद्ध विराम की गुजारिश की, ताकि गाजा में फंसे लोगों और हमास के बंधक बनाए बेगुनाह लोगों की जान बचाई जा सके। मिस्र की राजधानी काहिरा में मौजूद यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल और हमास दोनों से सीज़फायर की अपील की। I am calling for an immediate humanitarian ceasefire. इस दौरान उन्होंने हमास से बंधक बनाए गए लोगों को बिना किसी शर्त के रिहा करने की भी अपील की। इसके अलावा उन्होंने इजरायल से भी गुजारिश की कि वो गाजा में मदद पहुंचाने के रास्ते खोले, ताकि वहां मौजूद लोगों को खाने के लाले न पड़े। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर हमास जैसे हमले की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने 5000 लड़ाकों की एक खूंखार पलटन भी तैयार कर ली है। और उन्हें हमले की ठीक वैसी ही ट्रेनिंग दी गई है जैसा हमला 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में किया था। मतलब ये कि इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीन, आसमान और पानी के रास्ते हमला बोलकर इजरायल को दहलाने की फिराक में है। मोसाद के मुताबिक हिजबुल्लाह के ये 5000 लड़ाके इजरायल की उत्तरी सीमा से धावा बोल सकते हैं, क्योंकि उन लड़ाकों को सीमा पर लगी बाड़ को तोड़ने, घुसकर हमला करने और लोगों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। 7 अक्टूबर को हमास ने भी एक साथ 5000 रॉकेट और मिसाइलें इजरायल पर दाग दी थी। मोसाद के मुताबिक जिन 5000 लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने हमले के लिए तैयार किया है, उन्हें मौत का दस्ता नाम दिया गया है। हालांकि इजरायल की सेना अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। एक रोज पहले इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह की तरफ से भी उसके लड़ाकों के मारे जाने की खबर पर मोहर लगा दी गई। ईरान का आरोप है कि इजरायल का मकसद हमास को खत्म करना नहीं है, बल्कि वो एक बार फिर पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है, जिस पर 2007 से ही हमास का कब्जा है और वो किसी भी कीमत पर इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है। लेकिन ईरान का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल एक बार फिर गाजा पट्टी पर कब्जा करने की फिराक में, जबकि 1967 से 2005 तक गाजा पट्टी इजरायल के ही कब्जे में थी। लेकिन सितंबर 2006 में इजरायल ने गाजा पट्टी को खाली कर दिया था, जिसके बाद उसके दुश्मन हमास ने वहां कब्जा जमा लिया और तभी से वो इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन ईरान का आरोप है कि हमास के हमले को इजरायल ने एक मौके की तरह लिया और उसने गाजा पट्टी पर फिर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उधर हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने वहां की आर्मी को गाजा में धावा बोलने के लिए तैयारी करने के आदेश दे दिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई कब से शुरू होगी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा सीमा के करीब इजरायली इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के सैनिकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सेना के जवानों को गाजा में धावा बोलने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि हमास और इजरायल की जंग लंबी खिंच सकती है, क्योंकि गाजा पट्टी की तरफ से हमास के लड़ाकों ने जिस तरह 7 अक्टूबर को जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते इजरायल पर हमले किए, उसके बाद से बौखलाया इजरायल हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाकर बैठा है। और यही वजह है कि इजरायल की तरफ से लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं। और अब वहां के रक्षा मंत्री ने सेना को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए, जिसे किसी बड़ी तैयारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के परमाणु बम बनाने की तैयारी ने इजरायल की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल का F-35 लड़ाकू विमान ईरान के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान ईरान की सीमा में घुसे बिना ही उसके ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान बुरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि इजरायल ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने और ऐसा नहीं करने पर उस पर हमले की कई बार धमकी तक दे चुका है, जबकि ईरान हर हाल में परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। और आरोप है कि वो पिछले कई साल से चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में जुटा है, क्योंकि कुछ रोज पहले अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर परमाणु बम बना सकता है, जिससे सबसे बड़ा खतरा इजरायल को है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान ने बम बना लिया तो फिर उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसलिए इजरायल ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की धमकी देने में जुटा था। ईरान को रोकने के लिए, उस पर हमला करने के लिए भी तैयार था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमास के हमले के बाद सब कुछ उलट गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इस जंग के बहाने ईरान इजरायल को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया और इजरायल को दुनिया से मिटाने की रणनीति पर काम करने लगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमास के इजरायल पर हमले के बाद ईरान इसे भुनाने में जुट गया। हालांकि वो पहले से ही इजरायल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आरोप है कि वो इन दोनों चरमपंथी संगठनों को कई साल से फंड देने के साथ घातक और खतरनाक हथियारों की भी सप्लाई करता आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमास ने इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ईरान इसका फायदा उठाने में जुट गया।
और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए ईरान हिजबुल्लाह और हमास को उकसाने के साथ खुद भी जंग में उतरने की धमकी दे रहा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के इस पैंतरे को बखूबी समझ रहे हैं और उससे निपटने के लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मतलब अगर ईरान ने जंग में शामिल होने की गलती की तो फिर उसे इजराइल के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका का भी कहर झेलना पड़ेगा।